ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस पर बिसौली पुलिस ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। साथ ही बात करेंगे चुरू की, जहां रतनगढ़ में सेवा शिविर के तहत पट्टा वितरण कार्यक्रम में सरकार ने जनसेवा को जनसंपर्क में बदला। ऐसी ही तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां कोतवाली पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी बिसौली सुनील कुमार, प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र सिंह, SSI ठाकुर शिवेंद्र सिंह भदौरिया सहित थाना बिसौली के सभी अधिकारी कर्मचारी, बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गेश वार्ष्णेय, व्यापार मंडल अध्यक्ष कृष्ण अवतार, बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट अनूप शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष अबरार अहमद, महिला मोर्चा अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता, बीजेपी नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार व रितेश कुमार सहित अनेक सम्मानित नागरिक, SDB स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र शिक्षक, RTC बदायूं के रिक्रूट आरक्षी व स्थानीय नागरिक शामिल हुए। रैली कोतवाली बिसौली से इस्लाम नगर चौराहा स्थित रामलीला ग्राउंड तक निकाली गई, जहां मार्ग में लोगों ने फूलों से स्वागत किया। समापन पर सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। ये दौड़ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सशक्त करने का प्रतीक रही। सीओ बिसौली ने कहा कि सरदार पटेल द्वारा प्रज्वलित राष्ट्रीय एकता की ज्योति आने वाले पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण हेतु प्रेरित करती रहेगी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। राज्य सरकार के सेवा शिविर अभियान के तहत शुक्रवार को नगर में पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने लाभार्थियों को पट्टे वितरित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जन कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि आम जन के कार्य सहज और सुलभ तरीके से पूरे हों। सेवा शिविरों से हजारों लोगों को राजस्व, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और पट्टा वितरण जैसे मामलों में राहत मिली है। महर्षि ने कहा कि अब जनता को अपने अधिकारों के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार स्वयं सेवा लाकर उनके द्वार तक पहुंच रही है। कार्यक्रम में ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी, जिला प्रवक्ता ओम महर्षि सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा शिविरों ने सच में जनसेवा को जनसंपर्क में बदल दिया है। सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज हम नगर पालिका में आए थे। नगर पालिका में हमारी चेयरमैन साहिबा अर्चना जी सारस्वत, ईओ साहब सहदेव जी चारण साहब और नगर पालिका के अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ में आज पट्टा वितरण का कार्य किया गया। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के निर्देश हैं स्पष्ट, और हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जावर जी खन्ना साहब के स्पष्ट निर्देश हैं कि जल्दी से जल्दी जनता के कार्य किए जाएं। जनता के हित के कार्यों को करने के लिए हम संकल्पित हैं और उसी क्रम के अंदर आज पट्टा वितरण भी किया है। और जो शहर के अंदर सड़कें हैं, नालियाँ हैं, उनके निर्माण कार्य या उनको रिपेयरिंग के कार्य जितने भी हैं जो निकाले हुए हैं, टेंडर निकाले हुए हैं, उन टेंडर्स को भी और टेंडर्स को जिनको निकाल दिया गया उनके कार्यादेश जारी करके, वर्क ऑर्डर जल्दी से जल्दी जारी करके उन कामों को संपन्न करवाने के लिए हमने आज अधिकारियों को नियुक्त किया। धन्यवाद। चुरू से सीवी संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान मुजफ्फरपुर की बोछा सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर उमेश कुमार राज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे भोजपुरी गाने की धुन पर समर्थकों संग थिरकते नजर आ रहे हैं। बताया गया कि यह वीडियो हाल ही में हुए एक चुनावी कार्यक्रम का है, जहां भीड़ को उत्साहित करने के लिए भोजपुरी गीत प्रस्तुत किया गया था। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोग इसे जनसंपर्क का नया तरीका बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे चुनावी शोबिस करार दे रहे हैं। बोचहा सीट पर मुकाबला इस बार कड़ा माना जा रहा है और डॉक्टर राज अपने अलग प्रचार अभियान व जनता से सीधे संवाद के कारण सुर्खियों में हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज के कचना तहसील क्षेत्र स्थित सेठ राम अभिलाष इंटर कॉलेज सहलोलवा अकोड़ा करछना में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस का भव्य आयोजन हुआ। मिशन शक्ति के अंतर्गत थाना अध्यक्ष करछना व उनकी टीम ने छात्र छात्राओं को नारी सुरक्षा, कानून व्यवस्था और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।
प्रयागराज समाज उत्थान समिति के प्रबंधक डॉक्टर कुलभूषण सिंह के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी के तहत कॉलेज के छात्र छात्राओं ने तिरंगा साइकिल रैली निकाली, जो विद्यालय से ब्लॉक व तहसील कचना होते हुए वापस विद्यालय परिसर में समाप्त हुई। रैली का संचालन प्रबंधक AP सिंह और प्रधानाचार्य SR सिंह ने किया, जबकि तहसीलदार ACP और खंड विकास अधिकारी कल्चना ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ब्रजेश कुमार कुशवाहा, रमेश चंद्र पाल, राकेश पटेल, रोहित सिंह, गंगा प्रसाद शर्मा, श्याम बाबू गुप्ता, परीक्षित पांडे, विजय बहादुर पटेल, सुभाष चंद्र पाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। ब्लॉक और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गवासी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गवासी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत सोलंकी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष आबिद हुसैन लोधी, शफीक अंसारी, वार्ड 5 पार्षद समीर खान भुरू, निजाम कुरैशी, कैलाश सुरावत, लखन धनगर, कैलाश ठाकुर, लखन राजपूत, रज्जाक मंसूरी, कान्हा अहिरवार, धर्मेंद्र राजपूत सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पुलिस थाना नालछा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी कैलाश बारिया सहित समस्त पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम में सरदार पटेल के जीवन, उनके योगदान एवं देश की एकता और अखंडता में निभाई गई उनकी ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर नालछा मंडल अध्यक्ष रघुजी निनामा, नालछा सरपंच मोहन जी डावर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष जी राठौर, विनोद सिंह ठाकुर, भोजपाल सिंह ठाकुर, शाहिद तथा नगर के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में कस्बा नालछा के गणमान्य नागरिक, पुलिस स्टाफ और स्कूल के बच्चों द्वारा राष्ट्रीय एकता रैली निकाली गई। रन फॉर यूनिटी के तहत आज 3 किलोमीटर का रनिंग की है सभी ने, थाने से लेकर स्टेडियम तक। कैलाश बारिया, थाना प्रभारी। नालछा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में आज भाजपा नेता एवं नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू ने कई पार्षदों के साथ कलेक्टर विवेक श्रोत्री से मिले एवं उन्हें ज्ञापन सौंप, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर पालिका में 60 दिवस के अंदर साधारण सभा का आयोजन अनिवार्य है, लेकिन 26 अगस्त से 31 अक्टूबर तक 4 माह से अधिक समय बीत जाने पर भी साधारण सभा का आयोजन नहीं किया गया, जिससे बोडो जनहित के कार्य एवं नगर के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। अभिषेक खरे ने 7 दिवस के अंदर साधारण सभा की बैठक आयोजित करने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पर कमीशन खोरी सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कल परिषद की विशेष सम्मेलन की एक बैठक हुई। उस बैठक में 3 बिंदु आए, 2 जो शासन की कुछ मंशा आवश्यक थी तो हम लोगों ने पास किया, और तीसरा बिंदु था मंडल नाला। हम लोगों ने जब अध्यक्ष से आग्रह किया कि इनके अलावा भी शहर के अम्बेडकर जैसी रोड हैं, आवश्यक विषय हैं जिन्हें हम पहले पारित कर चुके हैं, उन सबको भी काम किया जाए। पुरानी फाइलें पेंडिंग जो है उन्हें भी किया जाए, और जो इससे भी आवश्यक, उनके बराबर की आवश्यकता है उनको भी लेके अगले 2 दिन में फिर बैठक होना है। तो वो ये बोलने लगे, मीडिया के बंधु भी कल बैठे थे, उनके सामने बोला कि अब 3 महीने बैठक नहीं होगी। तो कलेक्टर महोदय को हमने पत्र लिखा है, कल हमने सीएम महोदय को पत्र दिया था, अभी हमने कलेक्टर महोदय को पत्र दिया है। तो 4 महीने बैठक को हो चुके हैं। वो सारे जनहित के बिंदु जो शहर के लिए आवश्यक हैं उनको जोड़ते हुए एक बैठक तत्काल बुलाई जाए। आपत्ति हम लोगों को इस बात की थी, भंडा नाला है, आवश्यक है, लेकिन जब हम 4 महीने पहले रिवाइज कर चुके हैं अम्बेडकर वाली रोड को, बस स्टैंड से जो रोड जाती है उसको बन जाना चाहिए, लेकिन वो बन इसलिए नहीं कि ठेकेदार को परेशान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा? सिस्टम के चक्कर में उस सामने वाले व्यक्ति ने उसका 25-30 लाख रुपये पेमेंट बाकी है, उसका पेमेंट कर दें, उसका पेमेंट करके दूसरा काम वो करें। तो वो चीज़ आवश्यक नहीं है। नगर पालिका शहर दिवाली के समय इस बार गलियाँ अंधेरे में गुजरी हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि दिवाली जैसे त्यौहार हमारा अंधेरे में रहा। क्यों रहा? उस व्यक्ति ने 1 करोड़ की लाइट 25 लाख रुपए में सप्लाई कर दी, लेकिन दिक्कत कहाँ आई? कमीशन की। ठेकेदार कल खड़ा था, बोल रहा था वापस लेके जाएंगे लाइटें। तो जब लाइटें आ गई थी तो लगवाने में क्या दिक्कत थी? सब
हम लोगों ने यही तो कहा, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो करो। नल जल योजना का पैसा 3 साल के पहले आ गया था, जब प्रशासकीय कार्यकाल था। 33 करोड़ रुपये रखा है, ऑडिटोरियम का 8 करोड़ रुपये रखा है। शहर की आप रोडें देख के आइए, सीसी सारी रोडें अभी 1 महीने पहले डली हैं, 2 महीने पहले, 6 महीने डली हैं, उखड़ने लगी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ही क्रशर से गिट्टी और बजरी और सब खरीदना पड़ेगा आपको। क्वालिटी का विषय खत्म हो गया। ऐसे 2500 बिंदु हैं जिनसे शहर में त्राही मची हुई। आप अम्बेडकर से लेकर स्टैंड तक जाने में आप असहज महसूस करते हो, तो क्या आवश्यक रोड नहीं थी? उसको जब 4 महीने पहले रिवाइज कर दिया तो क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्यों रोका जा रहा? तो हम सबका यही आग्रह था कल कि जो भी एक बिंदु आवश्यक नहीं है, शहर के 12-15 सुलभ शौचालय की आवश्यकता कितनी है शहर में? हमारी बहनें परेशान होती हैं, हमारे भाई परेशान होते हैं। चाट चौपाटी की कितनी आवश्यकता है शहर में? उनको रोका जाता है, जबकि प्रस्ताव ये सारे पारित हैं। हॉकर जोन बनाने के प्रस्ताव पारित हो गए 3-3 बार। जब शहर का विकास आपको रोकना है तो फिर एक चीज़ पे हम लोग भी तो आग्रह कर सकते हैं, नहीं साहब एक चीज़ क्यों, चारों चीज़ें क्यों नहीं? तो हमने जब आग्रह किया कि 3 दिन बैठे बुला लो, तो बोले अब 3 महीने नहीं करेंगे। तो वो जो घमंड है उनका जो अभिमान में वो चूर है। हम सारे पार्षद उसके लिए खड़े हुए हैं, बैठे हैं। और पीआईसी जब उनका अधिकार क्षेत्र है, पीआईसी भी करते हैं, तो ऐसे बिंदु पारित करते हैं। एक प्रस्ताव लेके आए थे कि वो शहर में सीसी रोड डालेंगे साहब। कहाँ से? नगर पालिका से लेके कटरा बाजार तक सीसी रोड। 1 फुट का सीसी रोड यदि डल जाएगा तो शहर में त्राही हो जाएगी। आप खोद के तो डाल नहीं पाओगे। तो जो चीज़ें टेक्निकल है ही नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं, अपने नियम, अपने कानून, अपनी चीज़ें नए जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस शहर के हित में नहीं है। सारे पार्षद इधर खड़े हैं, बहुमत में खड़े हैं। हमने वो सारे जो काम आवश्यक थे तुरंत पारित किए। कल भी हम लोगों ने इस प्रस्ताव को गिराया नहीं है। कल हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस प्रस्ताव को 3 दिन में अन्य प्रस्तावों के साथ 2 दिन में, 1 दिन में, आज ही आप लाएं, तो वो आने को तैयार नहीं थे। इसलिए हमें कलेक्टर महोदय से मिले हैं कि वो सारे बिंदु उन्होंने लिख के दे दिए हैं, वो सब देने वाले हैं। और चीज़ें वो बिंदु कलेक्टर महोदय के जो आग्रह किया है, उन्हें अधिकार है परिषद के ऊपर, तो वो जारी करवाएंगे। हम लोग उस बैठक में जो जरूरी प्रस्ताव पारित करेंगे। भाई जब भुगतानों में क्यों भाई जब भुगतानों में देरी की बात आप कह रहे हैं कि भुगतानों में ठेकेदार की देरी हो रही है, जिस वजह से निर्माण कार्यों में क्या कारण है, क्यों देरी हो रही है? देखिए, 2 भुगतानों की बात कर रहा हूँ। एक लाइट की, लाइटें जो शहर को हेलोजन्स आई थी, वो आ गई दिवाली के भी 25 दिन पहले। उस व्यक्ति ने अपनी लाइट दे दी, उसको भुगतान सीएमओ, मैंने देखी कल फाइल, सीएमओ और सारे विभाग ने अपने सिग्नेचर करके कंप्लीट कर दिए। अध्यक्ष जी सिग्नेचर करने के लिए मना कर रहे हैं। अब वो बताएंगे कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है। एक ठेकेदार जिसके पास अम्बेडकर रोड है, डामर रोड डालना है जिसको, उसी के पास नंदीश्वर का भी काम था, उसकी फाइल कुछ महीनों से घूम रही है, उसका पेमेंट नहीं कर रहा है। एक ठेकेदार की क्षमता 15-25 लाख से ज़्यादा नहीं होती है। उसका कहना है कि हमारा पेमेंट कर दो, हमने काम में कोई गड़बड़ी की तो हम पे जाँच कर लो। उसने यही कहा कल सबके सामने, हम लोगों से कहा, उसका पेमेंट ड्यू है। तो वो चीज़ें ड्यू हो जाती हैं, कुछ चीज़ें तुरंत हो जाती है। तो ये तो अध्यक्ष से, आप मेरा मीडिया से आकर है कि अध्यक्ष से पूछे एक बात, कुछ भुगतान 1 दिन में हो जाते हैं, कुछ महीनों में नहीं हो पाते हैं, तो आखिर कहाँ दिक्कत आती है? वो दिक्कत तो उन्हें बतानी पड़ेगी ना। तो मेरा ये आग्रह है मीडिया के बंधु, आप जरूर पूछें, और उनसे पूछ के ही इस विषय को, और कुछ मुझसे पूछना तो मैं तैयार हूँ एनी टाइम। इसका इस बार कलेक्टर महोदय ने कहा है कि आप सारे बिंदुवार जो चीज़ें आपने दी हैं उनकी मेरा समीक्षा करके, और जो चीज़ें शहर के नगर के हित में वो करेंगे। सीएम महोदय के साथ थे, उन्होंने भी अपनी, उनका सफल प्रयास रहता है, वो प्रयास करते हैं चीज़ें ठीक करने के, सेतु का काम भी करते हैं, लेकिन किसी को नहीं समझना तो नहीं समझना। इस बार जनचर्चा का विषय है कि नगर पालिका टीकमगढ़ में कमीशन पूरी हद से ज़्यादा बढ़ी है। 35% बिलों में लोग काम कर रहे हैं और 28% लोगों को कमीशन देना पड़ रही है। ऐसे में कैसे शहर विकास होगा? यही मैं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, कहाँ से छापते आप, मेरी अपेक्षा यही थी। कल की बैठक भी हुई थी, उसमें एक पक्ष छपा, एक पक्ष नहीं छपा, मुझे दुख है इस बात का। इसीलिए मुझे लगा कि जो वास्तव में कमीशन खोरी की जो स्थिति है शहर में, जनचर्चा का विषय है। रोड आप डलते ही उखड़ रही है, ये स्पष्ट दिख रहा है सब कुछ। तो आप मीडिया उनसे पूछें आखिर ये कमीशन, आप तो स्पष्ट दिख रहा ना, ठेकेदार का पेमेंट रोकना, उस कारण से रोड रोकना, तो ये कमीशन का ही तो मामला है सारा। तो है वो निश्चित बात है, हम तो दावा कर रहे हैं इस बात का। तो है, मानते हैं आप? ऐसा बिल्कुल चल रहा है नगर पालिका में, बिल्कुल चल रहा है नगर पालिका में, मान रहे हैं ना हम लोग। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पेटलावद में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शुभम सिसोदिया 22 वर्षीय को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर शुक्रवार शाम 5 बजे जुलूस निकालकर न्यायालय में पेश किया। टीआई निर्भय सिंह भूरिया ने बताया कि महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है और ऐसे मंचलों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक झाबुआ ने त्वरित कार्यवाही करने वाली टीम को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। सर, यह जुलूस क्यों निकाला गया? गत रात्रि में एक अज्ञात बदमाश द्वारा एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई थी।
ऐसे मनचलों को सबक सिखाने के लिए आज थाना पिटलाव द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार किया है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।